तो कल की ठंड भरी रात में जेम्स गन के डीसी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी सुपरमैन का टीजर आ गया, जो कि पिक्चर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताती एंड इसीलिए यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर चलो जितना मुझे समझ है उसी की बात कर लेते हैं। एंड इस पिक्चर में दिखने वाले सभी कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं और ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है इसको इग्नोर करना या फिर अब आदत डाल लो, महीनों तक इसकी आवाज आने ही वाली है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सुपरमैन से, जिसको किसी ने कुत्ते की तरह लतेड़ा है एंड यही वो चीज है जो मैं पुराने डीसी में मिस कर रहा था। मतलब लॉन्डे को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाई दिया जाता था कि हमें कभी वो वल्नरेबल महसूस ही नहीं होता था। और हाँ, बैटमैन और डूम्सडे ने उसे सूता था, लेकिन ऐसे मुंह से खून निकाल के मारना ये कुछ नया है देखने में। बात इसकी करें कि इसकी हालत कर कौन सकता है, तो यहाँ मेरी नजर तो भाई लेक्स लूथर पे गड़ी हुई है। एंड शायद से ट्रेलर में आगे ब्लैक नॉट जैसा दिखने वाला कैरेक्टर भी लूथर ही हो सकता है, क्योंकि लॉन्डे में अलग ही चुल मची रहती है सुपरमैन से पंगे लेने की। एंड इसके पास काफी पैसा भी है तो ये सूट बना भी सकता है ऐसा। इसके बाद अपना सुपरमैन क्रिप्टो को बुलाता है एंड ये कुत्ता भी जो नॉर्मल कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता क्रिप्टॉन से आया हुआ है, जिसके पास भी सुपरमैन जैसे ही कुछ पावर्स है। एनीवे सुपरमैन इसे घर ले चलने को कहता है और पहले तो मुझे लगा कि क्रिप्टॉन की बात कर रहा है, लेकिन फिर ट्रेलर में अपने को आगे फोर्ट्रेस और सॉलिट्यूड दिखता है एंड सुपरमैन भी इसी की बात कर रहा था। अब इसे तुम सुपरमैन का अड्डा समझ सकते हो एंड ये अपने को डीसी के एनिमेटेड मूवीज और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग दोनों में दिख चुका है। बेसिकली जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में वो जो पूरा सूट वाला सीन था जिसमें सुपरमैन सूट सेलेक्ट कर रहा था, वो इसी फोर्ट्रेस और सॉलिट्यूड का सीन था। फिर इसके बाद हमें कुछ शॉट सुपरमैन के क्लार्क वाली लाइफ के मिलते हैं, लुइस लेन के भी। यहाँ पर हमें लेक्स कॉप भी दिखता है जिसका नाम यहाँ पे लूथर कॉप कर दिया गया है एंड इसी के ऊपर अपने को इंजीनियर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। अब ये कोई नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नहीं है, बल्कि एक सुपर हीरो है जिसकी बॉडी नैनाइट से बनी है, ये किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है। लेकिन इसी बीच अपने को सुपरमैन एक बच्ची को बचाते हुए दिखता है एंड ये ड्रैगन जैसा क्रिएचर से लड़ते हुए भी दिखता है। और इसी फाइट में बिल्डिंग वगैरह तो गिरती है, पर शायद कुछ कैजुअलिटीज भी होंगी, मतलब कि कुछ लोगों की जान भी जाएंगी, जिसके लिए लोग अगेन सुपरमैन को जिम्मेदार मान रहे हैं एंड ये अंकल तो कैन भी फेंक देते हैं। मतलब चाचा को शुक्र मनाना चाहिए कि सुपरमैन की जगह होमलैंडर नहीं है, वरना इन्हीं के हाथ तोड़ के इन्हीं की उसमें घुसा देता, फिर हवा भी बाहर नहीं आती। आगे अपने को ग्रीन लैंटर्न भी दिखता है, लेकिन ये अपने हेल जॉर्डन वाला ग्रीन लैंटर्न नहीं बल्कि गाय गार्डनर वाला ग्रीन लैंटर्न है। लेकिन इसी भसड़ के बाद भी ये जो बैकग्राउंड में पिंक वाला क्रिएचर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। इसलिए अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट्स में मुझे भी बता दो, मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा। फिर हमें क्लार्क लुइस के मजे लेते हुए भी दिखता है एंड यहाँ प्रोबेबली लुइस को पता है कि सुपरमैन ही क्लार्क है, या फिर कहूँ तो क्लार्क ही सुपरमैन है। फिर हमें और भी नए कैरेक्टर से कुछ ग्लिप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉकगर्ल हो गई और मेटामॉर्फो हो गया। इसमें हॉकगर्ल की पावर्स तो टू सम एक्सटेंट हॉकमैन से मिलती है एंड इन दोनों का रिश्ता लिटरली जन्मों जन्म का है, जिसके बारे में कभी कंटेंट की कमी हुई तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ मेटामॉर्फो का सीन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी बॉडी को किसी भी मेटल या फिर किसी भी चीज का बना सकता है जस्ट उसे टच करके एंड अपने हाथों से भी किसी भी वेपन को फॉर्म कर सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो बेंटन का केविन है। फिर ये सुपरमैन और ड्रैगन वाले सीन में सुपरमैन भी थोड़ा सा इंजर्ड तो जरूर है, क्योंकि उसका सूट भी पूरा काला पड़ गया एंड उसके मुंह पे भी जलने के निशान है। अब मुझसे कोई कैरेक्टर छूट गया हो तो कमेंट पे बता देना, कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट पे बता देना, अपने बाप का ही कमेंट सेक्शन समझो। इसके बाद 2025 में मार्वल, डीसी और इंडिया से रिलीज होने वाले हर सुपर हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए चैनल पे जाकर लॉन्ग वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा ही देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट कर देना। बाय।